दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह तोमर, सिविल कंसल्टेंट, आपका अपने इस चैनल पे आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर आपका फिर स्वागत करता हूं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सीमेंट के बारे में, बिल्डिंग के 3 कंपोनेंट्स है, सीमेंट, कंक्रीट एंड स्टील। सीमेंट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। नई वीडियो में मैं आज आपको कंक्रीट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंक्रीट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम कंक्रीट पे। कंक्रीट एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। हमारा जो स्ट्रक्चर पार्ट होता है उसमें आरसीसी बहुत मेन कंपोनेंट है। तो आरसीसी में हमारी जो मिक्सिंग होती है, उसकी आरसीसी की मिक्सिंग का भी 2 पार्ट है। मिक्सिंग का एक मिक्सिंग है वॉल्यूमेट्रिक मिक्सिंग, एक है बे वेचिंग मिक्सिंग। बे वेचिंग इज ए कंट्रोल्ड कंक्रीट। वॉल्यूमेट्रिक मिक्सिंग जो हम आम देखते हैं, जो टोकरियों से और तसलों से काउंटिंग करके, जैसे 1 2 4 है, 1 टोकरी सीमेंट डाल दिया, 2 टोकरी रेता डाल दिया और 4 टोकरी हमने एग्रीगेट डाल दिया, रोड़ी डाल दी, तो दैट्स ए वॉल्यूमेट्रिक। उसके अंदर पानी का भी कोई आइडिया नहीं है, पानी सिर्फ हम अंदाजे से उसके अंदर डालते हैं मिक्सचर के अंदर, तो वो एक वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट है। दूसरा है कंट्रोल्ड कंक्रीट, जिसके अंदर हम अगर सीमेंट डालना है वो भी वेट करके डालना है हमने, अगर हमने रोड़ी डालनी है वो वेट होके आएगी, और अगर हमने सैंड डालना है वो वेट होके आएगा, वाटर भी वेट होके जाएगा, एडमिक्सचर होगा वो वेट होके आएगा। तो दैट्स कॉल्ड ए कंट्रोल्ड कंक्रीट, जिसको हम डिनोट करते हैं M15, M20, M25, M30, M35, M40। M फॉर मिक्स, ये इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कंक्रीट की। जैसे मान ला M25 बोला गया तो M डिनोट फॉर मिक्स and 25, the compressive strength of R cube after 28 days is 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ 28 दिन की टेस्टिंग के बाद जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। इसका मतलब M25 का मतलब यही होता है। M फॉर मिक्स, 25 मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये कंक्रीट की। हम इसमें जब ट्यूब टेस्ट करते हैं, ट्यूब हम भरते हैं कंक्रीट से, तो उस ट्यूब के ऊपर हम डेट और डिजाइन मिक्स डाल देते हैं, तो इसको बोला डिजाइन मिक्स, दैट्स ए डिजाइन मिक्स। ये सारे डिजाइन मिक्स के अंतर्गत आते हैं, और ये डिजाइन मिक्स हम कहीं घर पे नहीं कर सकते। अब जो घर बना रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, वहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ी बड़ी साइडों पर हम लोग बैचिंग प्लांट लगाते हैं, वहाँ ट्रायल मिक्स हो जाते हैं इन चीज़ों की, क्योंकि वहाँ लैब भी तैयार करते हैं हम लोग, और बैचिंग प्लांट लगता है पूरा। उस बैचिंग प्लांट से हम ट्रायल, जो मेटेरियल आता है हमारे पास, सीमेंट हो, चाहे वो कोरसेंड हो, चाहे वो 10 mm एग्रीगेट हो, चाहे वो 20 mm एग्रीगेट हो, चाहे पानी हो, चाहे एडमिक्सचर हो, उन सब का मिक्सिंग होकर हम लोग ट्रायल मिक्स करते हैं। जब ट्रायल मिक्स 3-4 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, जब तक हमारे पास प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा ना आ जाए, 25 से M25 की 25 से ज़्यादा ना आ जाए, आफ्टर 28 डेज, 7 डेज के बाद भी 2 टेस्टिंग होती है, 7 डेज पे, एक 28 डेज पे। 7 डेज पे हमारी उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 70% से ऊपर आ जानी चाहिए। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो 10 एकड़, 20 एकड़ या 15 एकड़ या 50 एकड़ में बड़ी बड़ी टाउनशिप बनती हैं, तो वहाँ जो ऑनर्स होते हैं वो बैचिंग प्लांट को अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए वहीं इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि उस बैचिंग प्लांट के द्वारा हम लोग सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसके थ्रू कर सके। और जिसने वो इंस्टॉल किया जाता है, तो वहाँ हम लोग पूरी टीम होती है, और पूरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। वो डिपार्टमेंट मटेरियल टेस्टिंग करता है, सीमेंट टेस्टिंग करता है, वाटर टेस्टिंग करता है, एडमिक्सचर टेस्ट करता है। वो सब मिक्स करके वहाँ ट्रायल मिक्स होते हैं। और जहाँ ये फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ क्या होता है, हम लोग उस अपने जो मटेरियल हमने मंगाया है, चाहे वो मेरा मटेरियल जमुनानगर का हो, चाहे बाजपुर का हो, चाहे नारनौल का हो, चाहे सोना का हो, वो मटेरियल हम एक ही मटेरियल मंगाएंगे, ताकि उस मटेरियल को हम किसी लैब में भेजेंगे। जैसे श्री राम लैब है, वो अप्रूव्ड अच्छी लैब है, हम वहाँ अपना सारा मटेरियल वहाँ भेजेंगे। यहाँ तक कि पानी भी, जो हमारा वहाँ बोरिंग हुआ है, वो पानी भी हम उस लैब में भेजेंगे। सारा मटेरियल जाएगा, सीमेंट जाएगा हमारा 2 या 3 ब्रांड का, जो हम उस साइट पे इस्तेमाल करेंगे, 2 या 3 ब्रांड का सीमेंट, वो सीमेंट भी वहाँ लैब में जाएगा टेस्टिंग के लिए। तब वो लैब वाले हमें पूरी टेस्टिंग करके उसकी मुझे रिपोर्ट देंगे कि जब वो लैब से रिपोर्ट आती है, तो उसके अंदर हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन होता है कि आपको पानी कितना लीटर डालना है, आपको 10 mm कितना केजी डालना है, 10-20 सीमेंट, सैंड, हर चीज़ का स्पेसिफाइड होगा। और उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी कंक्रीट की क्या स्ट्रेंथ आएगी, वो स्ट्रेंथ
उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, उसी हिसाब से आगे प्रोजेक्ट पे काम चलता है, उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता है। बट ये चीज़ बड़े प्रोजेक्टों में तो ठीक है, बट अगर मैं घर बना रहा हूँ तो मैं बैचिंग प्लांट नहीं लगा सकता ना। अगर मैं, और तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? या तो मैं वहाँ एक आदमी खड़ा करूँ मिक्सर पे, वो गिने टोकरियाँ, बट टोकरी गिन लेगा, बट अगर पानी ज़्यादा चला गया तो मेरी पानी डलती मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंक्रीट की, पानी भी मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई वहाँ आसपास कोई बैचिंग प्लांट लगाओ किसी अच्छी कंपनी का, जिस पे जाके हम वहाँ उसका मेटेरियल चेक करें, उसका सीमेंट चेक करें, वहाँ जाके सारी चीज़ डिस्कस करें। और वो RMC इज़ ए रेडी मिक्स कंक्रीट। ये ट्रक मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर RMC लोड होके आती है और वो साइडों पे आती है, जिससे वो पंप के द्वारा हमारे स्लैब पे वो लोड कर देते हैं उसको। उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने बैचिंग प्लांट जाके विजिट कर लिया है, उसकी लैब विजिट कर लिया है, वो भी अगर कोई टेक्निकल पर्सन होगा वही विजिट कर सकता है, एक आम आदमी नहीं विजिट कर सकता। तो एक टेक्निकल पर्सन को वहाँ जाके विजिट करनी है, वहाँ देखना है। अगर मेरे हिसाब से अगर वो वहाँ लैब अच्छी है, लैब ठीक ठाक है, वो सब चीज़ की वहाँ क्वालिटी कंट्रोल में लैब में टेस्टिंग हो रही है, और उसका बैचिंग प्लांट मटेरियल बहुत अच्छा है, उसमें सीमेंट अल्ट्राटेक इस्तेमाल कर रहा है, OPC कर रहा है, अगर PPC कर रहा है तो उसमें फ्लैश कितनी दे रहा है वो, और सीमेंट कितने दे रहा है, वो भी देखने वाली चीज़ है। अगर OPC से दे रहा है तो फ्लैश की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर वो हम अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अपना मकान बनवा रहे हैं, तो उससे एक बेनिफिट आपको हो जाएगा कि अगर आप RMC अपने घर में लेके आ रहे हैं, RMC से आप लोग अपनी स्लैब डाल रहे हैं, आप स्लैब कॉलम RMC से डालिए, और बाकी जो चीज़ें हैं PCC करनी है तो आप जनरली मिक्सचर से कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मिक्स कर सकते हैं। बट जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्लैब हुआ, कॉलम हुआ, वो आप RMC से कराइए। बट उस RMC से आपका वहाँ क्यूब भर दिया जाएगा। वो क्यूब आप जब टेस्टिंग करेंगे 7 डेज बाद, 28 डेज बाद, तो आपको कम से कम आपके घर की स्लैब के कंक्रीट की स्ट्रेंथ तो आपको बताओ कि आपका रिपोर्ट होगी एक ओरिजिनल की भी रिपोर्ट, लैब वाले आपको रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट आपने रिकॉर्ड्स में रखिए, उनकी गारंटी होगी कि रिपोर्ट है कि इसने हमारी कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ आई। क्योंकि आप अगर मिक्सचर से करते हैं तो आप क्यूब भी बना लीजिए, तो भी आप 28 डेज बाद चेक करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी नहीं उसमें, क्योंकि आप उस क्यूब को, हमें उस क्यूब को 28 डेज पानी के अंदर डाल के रखना पड़ता है, और उस पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारी कंक्रीट जो है, जो कास्टिंग है हमारी कंक्रीट की, वो उसका एक आइडियल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ना। इससे अगर हम मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कंक्रीट करा रहे हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम उसको या तो अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट कराएंगे या इवनिंग में स्टार्ट कराएंगे। क्योंकि अगर दोपहर में कराएंगे, मान लो हमने दिन में स्टार्ट करा, दिन में टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, वहाँ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें हमारा पार्ट सूखता जाएगा, हमें पीछे उस पर हल्का सा क्योर करके पानी डालता, गनी बैग डालने पड़ेंगे साथ साथ, ताकि उसमें, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होनी है उसके अंदर, और वो क्रैक्स डेवलप करेगी, है ना, जो हमारे सरफेस क्रैक आ जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम कोशिश यही करें कि हम कंक्रीट को थोड़ी ठंडक में स्टार्ट करें, छाया होने के बाद शाम को 3 बजे 4 बजे स्टार्ट कर लें, या मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट कर लें, ताकि 10 11 12 बजे तक हमारी कंक्रीट समाप्त हो जाए। दोस्तों, ये तो मैंने आपको कंक्रीट के बारे में बताया। ये कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल मैं आपको, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टील, दूसरा पार्ट स्टील, उसके बारे में बताऊंगा। सीमेंट और कंक्रीट में आपको बता चुका हूं। अब थर्ड पार्ट रहेगा मेरा स्टील का, एंड देन फिर मैं स्टार्ट करूंगा फुटिंग से, कि फुटिंग से हम लोगों ने बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, फुटिंग से हमने बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, फुटिंग में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें उस सभी चीज़ों के बारे में फुटिंग्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और मेरे दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ भी सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।